हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में जूनियर स्टोर कीपर का पेपर डिस्कस किया जाएगा। जूनियर स्टोर कीपर का ये पेपर आज ही 5 सितंबर 2021 को मुनक्किद हुआ है। जूनियर स्टोर कीपर का ये पेपर एनटीएस नेशनल टेस्टिंग सर्विस के जरिए लिया गया है। ये जो पोस्ट है जूनियर स्टोर कीपर की, ये एनटीडीसी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी से रिलेटेड है। वीवर्स, ये पेपर जो है 85 सवालात पर मुश्तमिल था। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में तमाम सवालात को मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करें। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के क्या असरात हैं? ग्लोबल वार्मिंग से कार्बन डाइऑक्साइड जो है काफ़ी बढ़ जाती है। वीवर, जो करेक्ट ऑप्शन है वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो पेपर हमें मौसूल हुआ है उसमें क्वेश्चन हैं, इसलिए टू दी पॉइंट हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। पेपर में सिर्फ इतना क्वेश्चन आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको फराहम की जा रही है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और आने वाले पेपर्स की तैयारी के लिए है, ताकि जब भी इस पेपर को, इस वीडियो को फ्यूचर में 5, 7, 10 साल बाद देखा जाए तो ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स इसी तरह डिटेल से डिस्कस किए जाते हैं। वीवर्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ जाती है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं बढ़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉटेज इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू? कॉटेज इंडस्ट्री जो है ये हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। कॉटेज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां पर मुख्तलिफ अशिया, मुख्तलिफ चीज़ें घरों में तैयार की जाएं। ऐसी इंडस्ट्रीज को कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, चाइना इज यूजिंग डैश पावर प्लांट्स टू रेड्यूस द एयर पोल्यूशन? चाइना जो है ये एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए सोलर पावर प्लांट्स का इस्तेमाल कर रहा है। चाइना में जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उसका 2.5%, 2.5% चाइना जो है वो सोलर पावर प्लांट से पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट गुल्फ वार वाज फाउट बिटवीन? पहली गुल्फ वार कब लड़ी गई? पहली गुल्फ वार जो है ये इराक और कुवैत के दरमियान लड़ी गई। सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्लियर कर लें कि गुल्फ वार क्या होती है। खलीजी जंग को इंग्लिश में गुल्फ वार कहा जाता है। वीवर्स, इराक ने 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर हमला किया। ये कुछ तेल से मुतल्लिका तनाज़ात थे जिस वजह से इराक ने कुवैत पर हमला किया, जिसके जवाब में कुवैत का साथ देने के लिए 39 ममालिक ने इराक पर हमला कर दिया। ये जो हमला किया गया था इसको लीड अमेरिका ने किया था। 38 ममालिक इसमें शामिल थे। ये तमाम कुवैत के इत्तेहादी थे जिन्होंने मिलकर इराक पर हमला किया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी मुस्लिम्स इन बैटल ऑफ हुनैन? जंगे हुनैन में, गज़वा हुनैन में कितने मुसलमान शामिल थे? गज़वा हुनैन में 12,000 मुसलमान शामिल थे। ये जिस जगह पर लड़ी गई वो वादी हुनैन है, इसलिए उसी मुनासबत से इसे जंगे हुनैन या गज़वा हुनैन कहा जाता है। गज़वा हुनैन या जंगे हुनैन 8 हिजरी में लड़ी गई। ये जंग जो थी कबीला हवाज़िन और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ थी। इस जंग का जिक्र, जंगे हुनैन का जिक्र कुरान मजीद में सूरा तौबा में मौजूद है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा वक्त और बहुत सारी मेहनत दरकार होती है, इसलिए आपकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट पेपर्स की अपडेट बर वक्त मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज नोन एज किंग ऑफ स्क्वैश? स्क्वैश के किंग बादशाह जहांगीर खान को कहा जाता है। वीवर्स, जहांगीर खान जो है इन्होंने 6 मरतबा ओपन वर्ल्ड टाइटल जीता। इसके अलावा 555 मैचेस ऐसे हैं जो जहांगीर खान ने जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द नेम ऑफ फादर ऑफ खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा? खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का क्या नाम था? खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम खुवैल्द था। वीवर्स, इसके अलावा बहुत से पेपर्स में पूछा गया है कि खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस उम्र में हुई? खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 40 साल की उम्र में हुई। क्वेश्चन नंबर 8, विच किंग होल्ड द टाइटल ऑफ कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क? वो कौन सा बादशाह है जिसकी कस्टडी में 2 मसाजिद होली मॉस्क दी गई? सऊदी अरेबिया का किंग था जिसकी कस्टडी में
2 हॉली मॉस्क, 2 मोतबर मसाजिद दी गई। इस बादशाह का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद था, जो कि फोत हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज। मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -39 सेंटीग्रेड है। व्यूअर्स, मरकरी का जो सिंबल है वो Hg है। मरकरी को Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा अगर आप एक्यूरेट इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो एक्यूरेट फ्रीजिंग पॉइंट 38.83 सेंटीग्रेड है। पेपर में क्योंकि -39 था इसलिए -39 को हमने यहाँ पे शो किया है कि ये करेक्ट है, लेकिन एक्यूरेट जो है वो 38.83 सेंटीग्रेड है। इसके अलावा मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 356.7 सेंटीग्रेड है। क्वेश्चन नंबर 10, आइस मेल्ट इनटू वाटर एट विच टेम्परेचर। आइस बर्फ जो है ये पानी में तब्दील होती है 0 सेंटीग्रेड पर। बहुत से पेपर्स में फ़ारेनहाइट पूछा गया है, नोट कर लें कि फ़ारेनहाइट और 0 सेंटीग्रेड, अगर 32 फ़ारेनहाइट हो तो ये 0 सेंटीग्रेड के बराबर होगा। अगर नेक्स्ट पेपर में 0 सेंटीग्रेड आए या 32 फ़ारेनहाइट आए तो समझे एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी एंथम इज इन विच लैंग्वेज। हिंदी एंथम जो नगमा है इंडिया का, जो जिस तरह पाकिस्तान का कौमी नगमा है इसी तरह इंडिया का भी कौमी नगमा है, जो कि बंगाली जुबान में लिखा गया है। अगर आप कंप्लीट ओवरऑल देखें तो जो इंडिया का कौमी नगमा है वो बंगाली और संस्कृत जुबान में है। ये 2 जुबानों का मजमुआ है। इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है ये 52 सेकंड है। 52 सेकंड में ये मुकम्मल नगमा पढ़ लिया जाता है। इस कौमी नगमा को 24 जनवरी 1950 को इंडिया ने अपने मुल्क का कौमी नगमा करार दिया। क्वेश्चन नंबर 12, विच लैंग्वेज प्लेड की रोल इन गेनिंग फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश राज। उर्दू। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, किसी भी पेपर की तैयारी के लिए आप हमारी वेबसाइट एक बार जरूर विजिट करें। www.etest.com.pk हमारी वेबसाइट का लिंक है, आपके सामने दिया गया है। ये लिंक वेबसाइट का इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी रख दिया जाएगा। नोट कर लें, जो आज का NTDC का पेपर आया है ये तकरीबन 60% हमारी वेबसाइट से आया है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में आप किसी भी पेपर में शामिल हो तो उससे पहले मैं आपको मशवरा दूंगा कि एक बार हमारी वेबसाइट जरूर विजिट कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 13, ज़कात ऑन गोल्ड। सोने पर ज़कात जो है वो 7.5 तोला है। अगर चांदी को देखें, चांदी पर 52.5 तोला चांदी पर ज़कात वाजिब है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में ज़कात के मसारिफ या हेड ऑफ ज़कात पूछे गए हैं। ज़कात के 8 मसारिफ हैं या 8 हेड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल पिलर ऑफ इस्लाम दैट एक्वायर बोथ फिजिकल एंड फाइनेंशियल सैक्रिफाइसेस। इस्लाम का वो कौन सा रुकन है, कौन सा सतून है जो फिजिकली और फाइनेंशियली, जिस्मानी तौर पर और माली तौर पर दोनों लिहाज से कुर्बानी मांगता है। ये जो पिलर है इसका नाम हज है। हज इस्लाम का 5वां सतून है। क्वेश्चन नंबर 15, सई इज रिलेटेड टू। सई जो है ये हज से रिलेटेड है। सफ़ा और मरवा के दरमियान भागने को सई कहा जाता है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में रमी और इस्तलाम का पूछा गया है। शैतान को पत्थर मारना रमी या अल जमरात कहलाता है, जबकि हजरे अस्वद को बोसा देना अस्तलाम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, लैंड ऑफ एप्पल्स इज इन विच प्रोविंस। लैंड ऑफ एप्पल जो है ये बलूचिस्तान को कहा जाता है। बलूचिस्तान का जो एनवायरनमेंट है ये एप्पल्स के लिए बहुत सूटेबल है। जो बलूचिस्तान के एप्पल्स होते हैं वो दूसरे इलाकों की निस्बत ज़्यादा टेस्टी और जायकादार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज। अल्लाह के पहले पैगंबर का नाम आदम अलैहिस्सलाम है। इसके अलावा अल्लाह ताला का जो आखिरी पैगंबर है वो खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्वेश्चन नंबर 18, रावल डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर ऑफ। रावल डैम को कोरंग दरिया पर कायम किया गया। वीवर्स, रावल डैम को 1962 में पंजाब गवर्नमेंट ने कायम किया। ये रावल डैम जो है ये दरियाए कोरंग पर बनाया गया। जिस वक्त इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल दारुल हुकूमत बनाने का सोचा गया या बनाया गया, उस वक्त पानी की काफ़ी कमी का सामना करना पड़ा। इस कमी को पूरा करने के लिए, पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रावल डैम को तामीर किया गया।
क्वेश्चन नंबर 19, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। बहुत से पेपर्स में सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई पूछी गई है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये 76 किलोमीटर पर मुहित है। क्वेश्चन नंबर 20, नमाज जनाजा इज मेंशन्ड इन विच सूरा। वीवर्स, ये क्वेश्चन इसका आंसर जो है वो सही तरह मुझे ऑप्शंस नहीं मिले, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। इसे मजीद आप वेरीफाई कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसके ऑप्शन ज़रूर बताइएगा। नमाज जनाजा का जिक्र कुरान मजीद की सूरा तौबा की आयत नंबर 113 में मौजूद है। इसके अलावा कुरान मजीद में हो सकता है बहुत सारी दूसरी जगहों पर भी हो, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन थे वो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन सूरा तौबा की आयत नंबर 113 में भी नमाज जनाजा का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में कुल ममालिक की तादाद कितनी है। वीवर्स, ये जो हमें ऑप्शन मौसूल हुए हैं उसमें 193 जो है वो सूटेबल आंसर लगा है। अगर आप ओवरऑल देखें तो पूरी दुनिया में ममालिक की तादाद 249 है, जिसमें से 194 ममालिक जो है वो आज़ाद हैं। जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, चाइना ये आज़ाद ममालिक हैं, कश्मीर आज़ाद नहीं है। इस तरह 194 ममालिक जो है वो आज़ाद हैं, बाकी आज़ाद इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कैपिटल ऑफ यूएसए इज। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कैपिटल दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी को 16 जुलाई 1790 को अमेरिका का कैपिटल दारुल हुकूमत बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट प्लैनेट। जो तेज तरीन प्लैनेट है, सियारा है, वो मरकरी है। मरकरी 29 मील पर सेकंड, 29 मील फी सेकंड की स्पीड से हरकत करता है। सूरज के गिर्द मरकरी 88 दिन में एक चक्कर मुकम्मल करता है। क्वेश्चन नंबर 25, पाकिस्तान रेजोल्यूशन स्ट्रेंथ ऑन टू नेशन थ्योरी। पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है इसकी जो ताकत थी वो दो कौमी नजरिया था। ये जो रेजोल्यूशन थी 23 मार्च 1940 को पास हुई थी। बहुत से पेपर्स में रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान के पास होने की डेट और साल पूछा गया है। नोट कर ले, ये 23 मार्च 1940 डेट है। क्वेश्चन नंबर 26, कॉन्स्टिट्यूशन 1956 प्रोवाइडेड डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द कंट्री। वीवर्स, जो 1956 का आइन था इसने पार्लियामेंट्री फॉर्म की गवर्नमेंट प्रोवाइड की थी। अब पेपर में शायद पार्लियामेंट्री आया था या फेडरल आया था, इन दोनों में से एक था। जिन कैंडिडेट्स ने इन दोनों में से एक लगाया है उनका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम मुल्क जो है वो इंडोनेशिया है। वीवर्स, अगर आप ओवरऑल देखें तो ओवरऑल पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा मुल्क है वो चाइना है। क्वेश्चन नंबर 28, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया इज। रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रशिया है, रूस है। अगर आप रकबे के लिहाज से सबसे छोटा मुल्क देखें तो सबसे छोटा मुल्क जो है वो वेटिकन सिटी है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर क्रिएट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, डिपॉजिट्स आर रिसीव्ड बाय विच बैंक। ये कमर्शियल बैंक जो है ये डिपॉजिट जो है रिसीव करता है। क्वेश्चन नंबर 31, मनी इन द अकाउंट ऑफ अकाउंट होल्डर इज कार्ड। जो पैसे अकाउंट होल्डर के अकाउंट में मौजूद होते हैं उसे डिपॉजिट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वाज एस्टैब्लिश्ड एट। जब पाकिस्तान बना उस वक्त सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है ये कराची में थी। क्वेश्चन नंबर 33, ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जेर जमीन जो पानी है इसे वाटर अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स। एयर पोल्यूशन जो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो फजाई आलूदगी है ये ओजोन की तह को कम करती है। क्वेश्चन नंबर 35, सम बॉयज थ्रू स्टोन्स एट द डॉग्स डैश अदर्स रोड लेटर्स। खाली जगह में वाइल आएगा। क्वेश्चन नंबर 36, शी हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours। दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू विच टाइम। वो 2 घंटे से काम नहीं कर रही। ये सेंटेंस जो है ये नेगेटिव सेंटेंस में काउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ प्रिटी शी इज। वो कितनी खूबसूरत है। दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू विच टाइप। ये फिक्रा किस किस्म का है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें हैरानगी, तअज्जुब का इजहार किया गया है, खुशी का इजहार किया गया है।
ये एक्सक्लेमेटरी साइन इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमें पता चला है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्यूअर्स यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके फ्यूचर में जितने भी पेपर्स होंगे तमाम पेपर्स में काम आएगा। आप तमाम पास पेपर्स उठा लें, चाहे वो एफपीएससी के हैं, पीपीएससी के हैं, एनटीएस के हैं, या किसी भी टेस्टिंग सर्विस के हैं, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड 3-4 सवाल जरूर पूछे गए हैं। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक को जरूर तैयार करें। आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, इस सर्कल में आई बटन शो होगा। इस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक वीडियो मिलेगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से, जिसमें इंतहाई सादा अल्फाज में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया गया है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप आसानी से फ्यूचर में 2-3 नंबर ले सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड। टेम्परेचर दर्जा हरारत की पैमाइश को थर्मोमीटरी कहा जाता है। जिस आले से दर्जा हरारत की पैमाइश की जाती है उसे थर्मोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 40, कोलेस्ट्रॉल आर फाउंड इन। कोलेस्ट्रॉल जो है ये मछली और गोश्त में काफी मिकदार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, देयर वाज अ डैश फिशेस इन द वाटर। खाली जगह में बंच आएगा। व्यूअर्स जो हमें एमसीक्यूज जो हमें ऑप्शन मौसूल हुए हैं उसमें जो सूटेबल था वो बंच था, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें तो यहाँ पर खाली जगह में स्कूल आएगा। देयर वाज अ स्कूल ऑफ फिशेस इन दी वाटर। पानी में मछलियों का गुच्छा था या गोल था, क्योंकि जब मछलियां जो है ग्रुप की शक्ल में काफी ज्यादा तादाद इकट्ठी ग्रुप की शक्ल में गोल की शक्ल में तैरती हैं तो उसे स्कूल कहा जाता है। तो बहरहाल जो भी इसका सही ऑप्शन था इन दोनों में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अली रीड्स 320 पेजेस ऑफ अ बुक इन 4 डेज। अली 320 पेज जो है ये 4 दिनों में पढ़ता है। ये बताएं कि वो एक दिन में कितने पेज पढ़ेगा। इंतहाई सिंपल है, 320 जो है ये 4 दिन में पढ़ता है। 320 को 4 से तकसीम कर दें, 80 पेजेस इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 मीटर। एक सर्कल एक दायरे का जो रेडियस है वो 5 मीटर है, उसका डायमीटर मालूम करें। अगर रेडियस 5 मीटर है तो डायमीटर जाहिर सी बात है 10 मीटर होगा, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। शॉर्ट डिटेल में देखें, इसे सॉल्व किया गया है। डायमीटर को डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2। रेडियस को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, रेडियस को डबल कर दें, वो डायमीटर होगा। शॉर्ट डिटेल में इसको सॉल्व किया गया, इसकी प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 44, इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 5 मीटर। अगर किसी दायरे का जो डायमीटर है वो 5 मीटर है तो रेडियस मालूम करें। व्यूअर्स साबका क्वेश्चन में डायमीटर हमने मालूम किया था, इस क्वेश्चन में हमने रेडियस मालूम करना है। रेडियस जो है ये अगर डबल करें तो ये डायमीटर बनता है। अगर आपने डायमीटर मालूम है, रेडियस मालूम करना है, तो डायमीटर जो होगा उसे आप 2 से तकसीम कर दें, आपके पास रेडियस आ जाएगा। शॉर्ट डिटेल में इसे कंप्लीट सॉल्व किया गया, इसे देख लें और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। जब तक आप मैथमेटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसे पेपर में सॉल्व नहीं कर सकेंगे। व्यूअर्स ये चंद सवालात हमें मौसूल हुए थे जो आपके साथ मुकम्मल तफसील के साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो हमारी स्ट्रगल पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स जरूर किया करें। अगर आपने हमारे चैनल ई टेस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट पेपर्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। अल्लाह हाफिज।